दलित पब्लिकेशन न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सामाजिक आईना इंडिया। आज प्रेस दिवस है और प्रेस दिवस के इस अवसर पे आज नवनिर्वाचित दिल्ली प्रेस क्लब के अध्यक्ष गौतम लहरी का आज स्वागत होने जा रहा है। तो आइए देखते हैं गौतम लहरी का स्वागत समारोह। इस अवसर पे आज कुछ पत्रकारों को अवार्ड भी दिया जाएगा जो पत्रकार ने अपने जीवन को दांव पे लगाकर दुर्गम पत्रकारिता और रिपोर्टिंग की है। उन्हें आज इस प्रेस क्लब में आज के दिन यानी प्रेस दिवस पे हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी विजय शंकर चतुर्वेदी जी और एक्रेडिटेशन पत्रकार यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ये सभी यहाँ पे उपलब्ध मौजूद हैं, जो आज प्रेस क्लब में कुछ खास जुझारू पत्रकारों को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर आरंभ किया जा रहा है। सबसे youngest, so by age is the oldest, former editor of Hindustan Times, भी बड़ा दस्ताव दिया है। तो मैं अनुरोध करूँगा आप भी आके दीप प्रज्वलन में हमको सहायता करें। पूरे जन समर्थन से, आप लोगों के सहयोग से जर्नलिस्टों ने भारी बहुमत देकर इनकी टीम को जिताया है। ये हमेशा प्रेस क्लब का आप देखते थे पिछले 10 साल पहले क्या हालत थी, और जब से दादा और दूसरे हमारे साथियों के नेतृत्व में क्लब की बागडोर आई है, तब से निरंतर क्लब प्रगति की ओर पर है। और हमेशा गौतम लहरी जी पत्रकारों के हित के लिए संघर्ष करते रहे। कोई भी सरकार आए और किसी भी जर्नलिस्ट के प्रति कोई भी केस बनता है या उसकी प्रॉब्लम होती है, जर्नलिस्टों की प्रॉब्लम के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम करते हैं। इनका एक ही सोच है कि जर्नलिस्टों के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्लब में, वैसे तो क्लब का नाम ही क्लब होता है, लेकिन जर्नलिस्टों के वेलफेयर में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो भूमिका निभा रहा है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब मैं ऐसे लीडर प्रेस क्लब के प्रधान श्री गौतम लहरी जी से कहूंगा कि आप इस अवसर पर जो पत्रकारिता दिवस है, जो पत्रकारों के हित के लिए बनाया गया था, इस अवसर पर अपना संदेश हम सबको दें। किस प्रकार से हम आगे जो कठिनाइयां आ रही हैं उसको कैसे हम दूर करें। तो गौतम लहरी जी, आप हम सबको संदेश दें।
आपका बहुत ही हम जब नहीं आए थे इससे पहले से भी ये मेंबर रहे लगातार जीतते रहे। इसलिए क्लब का जो आज जो स्थिति है इसमें इनका योगदान को भी अस्वीकार करना चाहिए। मूल जो विषय है आज है, आपको शायद पता ही तो होगा कि 1966 में जब प्रेस काउंसिल गठित हुआ था, उसके बाद 78 में पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था। आज का दिन ही हुआ था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इसका 8 साल पहले प्रतिष्ठित हो चुका था 1958 में। इसलिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया देश के सबसे पुराना पत्रकार का संगठन माना जाना चाहिए और माना जाता है। सबसे बड़ी बात जो है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का सबसे अच्छी खबर शायद आपको सुनकर खुशी होगी कि प्रेस काउंसिल का यात्रा में, प्रेस क्लब में यात्रा में ये पहली बार इस साल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने फैसला किया कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को उनका जो काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल, उसमें सदस्यता दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और इसके लिए आप लोगों का सहयोग से हुआ है। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया माना है, ये क्लब नहीं, जैसे चतुर्वेदी जी ने कहा, ये एक प्रतिष्ठान है, ये पत्रकार का प्रतिष्ठान है और हम मानते हैं पत्रकारों का दूसरा घर है। हमें बहुत ही अच्छा लगा कि इस दिन में, इस मौके में हमारा सबसे कह सकता है उम्र में सबसे बड़ा, लेकिन इतना एक्टिव भारतदास जी, उन्होंने हर चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, हिंदुस्तान टाइम, हिंदू अखबार का एडिटर रहे। सबसे गर्व के विषय है उन्होंने भी प्रेस काउंसिल का सदस्य रहा, तो प्रेस एसोसिएशन का प्रतिनिधि के रूप में। तो आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सौभाग्य मिल रहा है, तो आप लोगों ने जो प्रतिष्ठित किया, जो हमको सिखाया, उसको हम आगे लेके जा रहे हैं, ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। मूल और एक विषय जो आज का दिन उन्होंने जो कहा, मैं प्रेस क्लब के चुनाव इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, कि बोलना भी नहीं चाहिए। आज का दिन, आज है पत्रकार का दिन, इसलिए सभी पहले मेरा संदेश होगा, मैं आकांक्षा होगा कि पत्रकार सारे एकजुट हो, पत्रकार का हित के लिए। पत्रकार में अगर विभाजन होता है तो ये फायदा, कोई भी सरकार हो, जितना भी सरकार आया है, तो उन्होंने फायदा लिया था कि पत्रकार में विभाजन रहे। पत्रकार का विभाजन नहीं होना चाहिए, पत्रकार का आपस में बातचीत करके जितना समस्या है वो सुलझाना चाहिए। इसलिए सब हमको मानना चाहिए, जैसे चतुर्वेदी जी जो संगठन चला रहे हैं, हमारा प्रेस क्लब के साथ चला रहे हैं, हम लोग मिलके आप लोगों को सुझाव देके आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बार हमने जो मुद्दा उठाया था, सबसे बड़ा मुद्दा जो था, हमने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां पे कोई राष्ट्रीय मीडिया पॉलिसी नहीं है। बाकी विदेशों में बहुत देश है, हमारा यहाँ पे बहुत सारे देश का पत्रकार का डेलीगेशन आते हैं। आपको जान के खुशी होगा, 29 अक्टूबर को, 9 नवंबर को प्राय विदेशों से 45 पत्रकार यहाँ आ रहे हैं तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये भारत का विदेश मंत्रालय की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। लगातार जो आ रहे हैं पत्रकार, हम सबसे जो बात करते हैं, उन्होंने कहते हैं कोई का देश में, यूरोप में खास करके नेशनल मीडिया पॉलिसी है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो एक अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको और भी पावर ज्यादा होना चाहिए। हम चाहते हैं नेशनल मीडिया काउंसिल बने, हम सारे स्टेट का जितना क्लब है सबको लेके एक साथ चलना चाहते हैं। इसलिए हमारा अगला कार्यक्रम प्लान है कि हम फेडरेशन ऑफ प्रेस क्लब बनाएंगे, जिससे शुरुआत हुआ था जब चतुर्वेदी जी भी हमारा मैनेजिंग कमेटी का मेंबर रहे थे। इसको हम इस बार एक प्रातिष्ठानिक रूप देने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि पत्रकार का हित के लिए सिर्फ दिल्ली नहीं, राज्य में जितना पत्रकार का संगठन है, मतलब क्लब है, प्रेस क्लब है, वो सबको मिलके हम कुछ करेंगे, ऐसे हमारा एक उद्देश्य है। इसके साथ साथ जो करना है कि मीडिया के जैसे पत्रकार का जिक्र भी किया कि प्रेस क्लब सब हर समय पत्रकार का साथ खड़ा रहता है, दिखाई देता है। आज ऐसे ही है
कि प्रेस क्लब तो इंडिया की तरफ से पत्रकार नहीं, पत्रकार का बाहर जितना समाज का लोग है, खास तौर पे पीड़ित लोग है, वो प्रेस क्लब की तरफ देख रहा है। जब आपको याद होगा यहाँ पे बहुत ही कारण से शायद बाहर कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा था, लेकिन प्रेस क्लब का दरवाजा हमने खोल दिया है कि वो लोग यहाँ आके उनका अपना बात कह सकते हैं। प्रोटेस्ट अगर करना चाहते हैं यहाँ से ही कर सकते हैं। कुछ लोग तो बोलना शुरू कर दिया कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सेकेंड जंतर मंतर बन गया है, लेकिन हम एक जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन इनका आवाज उठे यहाँ से, इसके लिए हम जगह देते हैं। इसके पत्रकार और समाज दोनों का एक तालमेल बनाने का, एक संपर्क बनाने का काम भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कर रहे हैं। पत्रकार के ऊपर हमला के जब होता है, ये हम देखा है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सबसे आवाज उठाया है। आपको याद होगा, ब्रिज जी को तो याद होगा 77-75 में जब इमरजेंसी लागू हुआ था, प्रेस क्लब ही सबसे पहले आवाज उठाया था। उसके बाद सारे देश में ये आंदोलन फैल गया था। इसके बाद जो डिफेमेशन बिल आया, बिहार प्रेस बिल आया, सबके खिलाफ प्रेस क्लब खड़ा हुआ। अभी हाल ही में जितना पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, सबसे प्रेस क्लब ही हमला हुआ है। कुछ है कि वही मैं बोल रहा था कि विभाजन नहीं होना चाहिए। दुख की बात है कि कुछ पत्रकार का दूसरा कुछ सोच है, वो शायद मानते हैं कि पत्रकार को कुछ मामला जायज है, वो नहीं है। ये इस गलतफहमी में है। हो सकता है कि वो हमारा एक्चुअली फेलियर मानता हूँ कि हम उनको समझा नहीं पाए। अगर हम कोशिश करेंगे, सब एकजुट होकर काम करेंगे, कोई भी सरकार है, हम सरकार को कलर नहीं देखते हैं, हम देखते हैं पत्रकार का हित। आज जो भी सरकार है वो आज जनता से चुने हुए सरकार है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो पत्रकार के हित के लिए काम करे। जैसे कोई भी राज्य का सरकार हो जहाँ पे पत्रकार का हमला हुआ, हिमाचल में हमला हुआ, कांग्रेस सरकार है, कश्मीर में काली हुआ है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का गवर्नमेंट है, बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार है, सबके लिए हम प्रोटेस्ट किया है। हम किसी कोई सरकार का रंग नहीं देखते हैं, पत्रकार का जो छाट है उसको ही हम देखना चाहिए। आज पत्रकारिता का दिवस में मेरे ख्याल में मैं बोल के समाप्त करूंगा, आइए हम लोग एकजुट हुए और देश के पत्रकार के हित के लिए हम सब मिलकर काम करें, तभी हम हमारा जो लक्ष्य है, जो पत्रकार का बहुत सारे डिमांड है जो हुआ नहीं है अभी तक, हुआ नहीं है, हम चाहते हैं आपको सहयोगिता से हम ये कोशिश करें। इसके लिए आप लोगों को आज का दिन में सबसे बधाई हमारा तरफ से, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तरफ से हम सारे पत्रकार को आज बधाई देते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस मौके पर हमने जो एक्टिविटी जर्नलिस्ट एसोसिएशन किस उद्देश्य से बनाई थी, मैं कनप्पा जी से कहूँगा कि वो इसके विषय में विस्तार से नहीं, शॉर्ट में बताएं, और साथ ही एक रेजोल्यूशन जो आज हम पास कर रहे हैं पत्रकारों की डिमांड पे, उसको भी पेश करें ताकि सभी पत्रकार एकजुट होकर इस रेजोल्यूशन को पास करें, ताकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने प्राइम मिनिस्टर, मंत्री, गवर्नमेंट जो हैं, स्टेट की सूचना प्रसारण मंत्रालय जिससे जो संबंधित है, तो आप रेजोल्यूशन भी और ये इसके विषय में आप बताइए। उसके बाद जो है आगे का कार्यक्रम, जनप्पा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी जो कर्नाटक से आते हैं, विशेष तौर से इस दिवस के लिए और पत्रकारों की जो भी प्रॉब्लम्स होती है जब भी उसको उठाने के लिए ये कर्नाटक से आते हैं। जनप्पा जी, बोले जनप्पा जी बताइए। मैक सही नहीं हो रहा है, मैक कहाँ गए? few words. मैक कैसे ही करोगे? Please.
हमारे बीच लोकप्रिय दिल्ली के नेता, कई बार एमपी रहे और हमारे बड़े भाई जेपी अग्रवाल जी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करिए। Dignitaries on the dais, friends from media, ladies and gentlemen, अभी आए हुए हैं हमारा लीडर अग्रवाल जी। अग्रवाल जी is always for our organization AJA, Accredited Journalist Association का हितैषी बोल। Sir, I will say a few words about our organization and more about the demands. Accredited Journalist Association is an organization for both individuals and also for editors, publishers, owners of the newspapers. Because individuals may be freelance journalists and editors, publishers and owners of newspapers, they are also working journalists. Accredited persons of all state governments and Government of India are the members of our organization. This is enough for time being. But we demand of more. Resolution we are moving, demanding the Government of India and respective state government for the facilities to the journalists. The Accredited Journalist Association has been pushing several key demands to improve the welfare and working conditions of journalists in India. Here are some of their main demands, our demands. Railway concession. The association is seeking railway concession as before for all accredited journalists, which would facilitate easier travel and reporting for other professional purposes. During Mr. Manmohan Singh government, it was given, but the latest government, Mr. Modi government has stopped this facility. It is very bad. Free medical treatment. We are also demanding free medical treatment in private hospitals for accredited journalists, recognizing the importance of health care for those in this profession. Regular advertisements. The association is seeking regular advertising from DAVP, Director of Advertising and Visual Publicity, and state government newspapers to support the small and medium newspapers for their survival. Pension scheme. The person seeking a pension scheme for journalists above 60 years for accredited journalists by Press Information Bureau and respective state government would provide financial security for veteran journalists. Media academies. Setting up of media academies throughout India is very necessary for the young journalists who would provide training and development opportunities, helping to nurture the next generation in media profession. Free metro journey. Additionally, we are demanding free metro journey in metro railways for accredited journalists, making it very easier for them to move around the report, to move around and report on various stories. These demands aim to enhance the overall well-being, professional growth and financial stability of journalists in India. Thank you. हमारे बीच श्री सुरेश भंडारी जी, जो IAS रिटायर्ड हुए हैं, गोवा से ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रहे, वो भी पहुंच चुके हैं। आपका समाज सेवा में बहुत योगदान है। हमारे बीच जो अवार्डी हैं सभी पहुंच चुके हैं। मैं अब जेपी अग्रवाल जी से कहूँगा कि जो आज हमने सोविनियर प्रकाशित किया है उसका विमोचन करें। मैं आज जो सबसे पहले चीज होनी चाहिए थी, स्वागत, वो मैं अपने जनरल सेक्रेटरी से कहूँगा कि जेपी अग्रवाल जी जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनका स्वागत करें, बुके देंगे।
जगन नेगी जी हमारे क्लब के प्रेसिडेंट गौतम लहरी जी का बुके देकर अभिनंदन करें। कनप्पा जी से कहूंगा कि वो डायरेक्टर जनरल पीआईबी राजकुमार जी का बुके देकर अभिनंदन करें। नेगी जी इधर ही रहिए आप। अब मैं निवेदन करूंगा नेगी जी से श्री प्रकाश वैद्य जी का स्वागत करें बुके देकर। मैं अब निवेदन करूंगा नेगी जी से कि वो भंडारी जी का बुके देकर अभिनंदन करें। सर उस साइड पे आज बड़ा राष्ट्रीय दिवस है, नेशनल प्रेस डे। आज के दिन पत्रकारों के लिए जो प्रेस काउंसिल का गठन हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि आज पत्रकारों के दिन जो पत्रकार दिन रात बड़ा परिश्रम करते हैं उनको हम इस अवसर पर अवार्ड दें। तो हमारे बीच में सुनील नेगी जी हैं, दिनेश शर्मा जी हैं, शिवेंद्र जी हैं, जर्नलिस्ट आज समाज से, दिनेश जी कंसल्टिंग एडिटर न्यूज़ 24 के हैं, संदीप शर्मा जी हैं एडिटर NKM के, जूलिया जी हैं, जूलिया गंगवानी जी ब्लू मून जो न्यूज़पेपर है मैगजीन है उसकी एडिटर हैं, और ये उड़ीसा से आई हैं बीना पानी जी, ये चीफ एडिटर उड़ीसा के पेपर के। गौतम जी हैं, नवीन गौतम जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनिल शर्मा जी जो जमुना पार में इन्होंने अपने टीवी के जरिए से पूरा जमुना पार में बहुत पॉपुलर हैं, और दिल्ली में वो भी सब हमारे बीच आ चुके हैं। राजीव गुप्ता जी चीफ विजुअल डायरेक्टर, ये भी हमारे बीच में, दिनेश शर्मा जी, सबका मैंने नाम लिया। अब मैं निवेदन करूंगा कि इन सभी साथियों का जो है अभिनंदन किया जाए। तो जूलिया जी से मैं कहूँगा कि एक एक का परिचय आप दें, और साथ साथ मैं जयप्रकाश जी और सभी साथियों से कहूँगा कि जो है इनको अवार्ड दिया जाए, शॉल, सर्टिफिकेट और मेमोरेंडम। Good morning, dear journalists. Thank you, Mr. Chaturvedi. Thank you, President, Press Club of India. And Mr. Chaturvedi, request है हिंदी और इंग्लिश कैसे हमारे पत्रकार लोग सुनना चाहेंगे। हिंदी बेहतर रहेगा हिंदी। पहले आप सभी को नेशनल प्रेस डे की खूब सारी कांग्रेचुलेशंस, मुबारकें उसके लिए, क्योंकि आप नहीं होते तो आज का दिन नहीं होता। तो उसमें महिलाओं और सचिवों, सम्मानित अतिथियों और मेरे सहकर्मी पत्रकारों, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के इस शुभ अवसर पर आपके सामने खड़ा होना रियली इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी। आज हम सत्य की अनवरत खोज, खुलकर बोलने की साहस और जर्नलिज्म के जो रूल्स हैं हमारे, उसको बनाए रखने के लिए, जैसे प्रेसिडेंट जी ने कहा, मिस्टर चतुर्वेदी जी ने कहा, उसका आज हम जश्न बना रहे हैं। जैसे आपके सामने रेजोल्यूशंस हैं जिसलिए प्रेस काउंसिल बनाया गया था। हमारा पेशा समाज को एक दर्पण के रूप में प्रस्तुत करता है, जो इसकी सफलता और चुनौतियों दोनों को दिखाता है, और ये हमारा कर्तव्य है कि इस दर्पण को अनवेवल रखें, इसको मैला ना होने दें। जैसा कि हम आज so let's move to the next award. Chief Visual Director Shri Rajiv Gupta. We are honoring this award Excellence in Visual Direction. Their creative vision brings stories to life in compelling ways,
उनकी रचनात्मक दृष्टि ने कहानियों को जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसमें एंसल एडम कहते हैं, यू डोंट टेक अ फोटोग्राफ, यू मेक इट। जैसा कि आप एक तस्वीर नहीं लेते हैं, आप इसे बनाते हैं। बहुत अच्छा किया। So I request to put your hands together for Mr. Rajiv Koda, Chief Visual Director. He has been sharing his experiences with IIMC over India, a passionate photographer who started his career with Patriot newspaper and then joined the Hindustan Times, has covered 9 prime ministers and has traveled more than 30 countries. This is called journalism. Now he retired from News 18 Network as Chief Visual Director last year. Thank you very much and congratulations. Thank you. And keep guiding the incoming generation. श्री सुनील नेगी जी, प्लीज इनका भी जोर से तालियों से स्वागत कीजिए। इनका जन्म 21 नवंबर 1958 में पिछले 4 दशकों से सक्रिय पत्रकारिता में है और बीच में 9 साल तक उन्होंने दिल्ली महिला आयोग के मीडिया सलाहकार के रूप में जिम्मेदारी संभाली। सुनील नेगी यूपी, करनाल और दिल्ली में 5 स्थानों से प्रकाशित होने वाले विश्व मानव देहरादून से प्रकाशित दूरदर्पण में विशेष संवाददाता और बाद में इसके ब्यूरो प्रमुख के रूप में जुड़े रहे। हिंदी बुलेटिन में नियमित योगदानकर्ता के रूप में नूतन सवेरा हिंदी में दिल्ली के विशेष संवाददाता के रूप में योगदान किया। कई वर्षों से इंग्लिश, इंटरटेनिंग समाचार, न्यूज नेटवर्क, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं और क्षेत्रीय समाचार पत्र, जिसमें उनका अपना समाचार पोर्टल युग कनेक्शन भी शामिल है, में सैकड़ों समाचार स्टोरीज और कई लेखक इनके हैं। नेगी को उत्तराखंड केदारनाथ, आई एम सॉरी फॉर माय हिंदी, हैवक इन हेवन, बुक का नाम है हैवक इन हेवन। Havoc in Heaven. Yeah. Thank you very much. So इनके लिए मैं कुछ लाइन बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग आज्ञा दें। फ्रीलांस प्रतिक्रिया में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। इन्हें बहुत बधाइयाँ और उनका समर्पण और स्वतंत्र भावना पत्रकारिता का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसे मार्क ट्वेन ने कहा है, आगे बढ़ने का रहस्य शुरुआत करना है। Congratulations for this. So now we move to the next awardee, Mr. Dinesh Sharma है। So please put your hands together for Mr. Dinesh Sharma, consulting editor News 24. Dinesh Sharma, senior journalist having 26 years of experience in field of journalism, served as editor of Zee Media for around 6 years as channel head of Zee Punjab, Haryana, Himachal from 2014 to 2019, and launched Zee Delhi, NCR, Haryana as channel head and editor in March 2022. Zee News Political Bureau में इन्होंने 20 साल तक बड़ी न्यूज़ दी है हमें। ग्राउंड जीरो से जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, सारा क्रेडिट श्रेय इनको जाता है। As channel head of Zee Punjab Haryana, ran big campaign against drug mafia in Punjab and region for which had to face threats from the mafia. Also took up farmer suicide and clean water stories from ground zero with the big campaigns, and got 2 shows direct with Dinesh and ground zero for the Zee Media. Dinesh Sharma, born in Shimla, started his career with PTI Shimla and The Statements, New Delhi, 1997. Have also worked for New X editor, ITV Network, and consulting editor, News 24. दिनेश जी, आप अलाउ करें तो आपके लिए 2 लाइनें बोलना चाहेंगे हम।
जोर से तालियों से स्वागत कीजिए हमारे महान पत्रकारों का। लेखन में कुछ भी नहीं है, आप बस एक टाइपराइटर पे बैठते हैं और खून बहाते हैं। So continue doing this in today's world also. Continue. So now I would like, we have हमारे बीच में Mr. विजय शर्मा हैं। आइए। Please put your hand together for Mr. विजय शर्मा who is the Sanjay हमारे Veena. को Presenting the award for excellence in editing as a news editor Sandhya Veer Arjun, whose insightful editing ensures clarity and impact in every piece. जिनकी सूझबूझ वाले संपादन ने हर रचना में स्पष्टता और प्रभाव सुनिश्चित किया है। जैसा कि जीन फॉलोअर ने कहा था, लेखन आसान है, आप बस एक खाली कागज पर घूट रहे हैं जब तक कि आपके माथे पर खून की बूंदें नहीं आ जाती। All you do is stare at a blank sheet of paper until drops of blood form on your forehead. Congratulations once again. अब हमारे बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, हमारे बीच में हैं। जयपुर से आए आप, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर तालियों की आवाज पत्रकारों को डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, age 67, resident of Jaipur, presently spokesperson Rajasthan Pradesh Congress, former media consultant and OSD to Minister of State of Finance, GOI New Delhi, retired from RBI officer, handled PR and media affairs for almost 30 years. Blog writer, communication consultant to various business forums, social entities, community board, ambassador working Hassan Neda, ambassador of Print to India. He just finished his term. He has just come to India from Peru. We are having a big event on 22nd November. So please put your hands together for Ambassador Hassan Neda. आप सबको मेरा आवाज आ गया ना? So whatever we were talking, discussing resolution, I was just translating him in English that he should also know how journalism field is in India. And when we were showing, we got this resolution page. He said, still you people are fighting for this. In Peru, we do not have all these things. So Master would like to say anything on this resolution, on the media, how the media is in your country. Thank you very much for this welcome. The best wishes that your resolution will be approved by the government, that all the benefits will be given to the journalists. It's a very good profession, and the best wishes for all of you. Thank you. Thank you. अब मैं हमारे बीच दिल्ली के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे रमाकांत गोस्वामी जी हमारे बीच आ चुके हैं। जनप्पा आइए, इधर आइए, इधर आइए, हाँ हेलो, हाथ सबसे मिलाइए, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए गोस्वामी जी। मैं प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट लहरी जी से कहूंगा गोस्वामी जी का शॉल उड़ाकर अभिनंदन करें। अब निवेदन है श्री राजकुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल PIB, कुछ शब्दों में अपनी बात रखें।
मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, श्री गोस्वामी जी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री गौतम नायरी जी, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के श्री चतुर्वेदी जी, चनप्पा जी, बाकी सब यहाँ वरिष्ठ अधिकारी जो वरिष्ठ साथी जो उपस्थित हैं, उन सबको आज के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और खास तौर पे चतुर्वेदी जी और लायरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाकर सम्मान किया है, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये जो प्रेस क्लब और आज जो हमारा नेशनल प्रेस डे है, वो हम सबको एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण दें। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत सारे मंच पर अतिथि हैं जो अपनी बात रखना चाहेंगे। आप सबको एक बात में हृदय से इस विशेष अवसर पर शुभकामनाएं। मैं कि वो अपना संक्षिप्त जो भी आज का संदेश है वो देना मंच पे उपस्थित अतिथिगण, सारे पत्रकारगण, आज के इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चतुर्वेदी साहब जी का जो उत्साह है, एंथुसियाज्म देख के, तो उनमें जो यूथफुलनेस जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार है। और आपको देख के बाकी युवाओं भी प्रेरित हो जाएंगे, ये भी मेरा शुभकामनाएं हैं। आपका एक्टिवनेस एंड एंथुसियाज्म विल मोटिवेट अदर्स टू कम फॉरवर्ड एंड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के दिन में मैं एक ही शब्द बोलना चाहूँगा। तो जब मैं मेरा नौकरी का शुरुआत मंड्या डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में शुरू कर रहा था, उस समय कौले चन्नप्पा जी जो एक्रेडिटेड एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है, कौले चन्नप्पा जी देशहित करके नाम के अपना छोटी सी अखबार चलाते हैं। वो नेहरू युवा केंद्र का जो भी कार्यक्रम होता था तो मुझे इनवाइट करने की जरूरत नहीं था। युवाओं का कार्यक्रम है, देश की निर्माण में युवाओं का भागीदारी सुनिश्चित करना हम सबका जिम्मेवारी है। तो मैं आऊँगा, उस कार्यक्रम को मैं कवर करूँगा। तो मेरे साथ साथ चलते थे, रात को 11 बजे 12 बजे प्रोग्राम से वापसी आना होता था। आते आते एक दिन बात करते करते हमारा समाज में एक शब्द मतलब विषय निकल कर आया, अगर हमारे पास एक ही पेज प्रकाशन के लिए मौका है तो क्या उसमें वेटेज किसको दिया जाए। कोई नेगेटिव न्यूज आता है, कोई पॉजिटिव न्यूज आता है, कुछ चीजें जो है लोगों को ऑफिस में परेशानी हो रहा है तो उसके बारे में है, या सामूहिक रूप से लोगों को देश निर्माण में भाग लेना है, हमें एक आह्वान देना है। तो उनका कहना था जिस न्यूज को पढ़कर देश जो है पॉजिटिविटी के तरफ से आगे बढ़े। हम हर एक जनजीवन में पॉजिटिविटी जो चाहते हैं वो उभर कर आए, उसको मैं प्राधान्यता देता हूँ। चन्नप्पा जी, इस अवसर में आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने लाखों लोगों को, लाखों युवाओं को कर्नाटक में आपने पॉजिटिविटी की तरफ से लेकर आए हैं, आपकी कलम से, आपकी पत्रिका से बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप सबको, और चतुर्वेदी साहब को, और गोस्वामी जी को, और जयप्रकाश जी को, जो भी इस मंच पे आए हैं, आपको भी और आप सबको भी on my personal behalf as well as from the organization I congratulate you all। आप सब जो भी आज सम्मानित हुए हैं, आपका जो कलम से, आपका पत्रिका से, आपका प्रोफेशन से, आपका आने वाला दिन में सीनियर जर्नलिस्ट हमारे बड़े भाई दिल्ली सरकार में मंत्री रहे और जर्नलिज्म में तो इनका एक जमाने में बड़ा जज्बा था। तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने आज के अवसर पर विचार करें। हमारे दिल्ली के नहीं, देश के बहुत ही दीर्घायु नेता मैं कहूँगा और बहुत करने वाले, हमें इनसे मैंने कई बार काम के बारे में उन्होंने मुझे दिशा निर्देश दिए, कई बार ऐसे अवसर आए। आदरणीय श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, लहरी साहब, चतुर्वेदी जी और प्रेसिडेंट साहब और उपस्थित भाइयों,
नेशनल प्रेस डे है, इस कमरे से बाहर तो किसी को मालूम ही नहीं है क्या है क्या नहीं, और इस कमरे के अंदर में अगर वो बैठे हैं तो उन्हें नहीं पता क्या है क्या नहीं है। ये चतुर्वेदी जी इस पर बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। चतुर्वेदी जी ने मुझे लगातार पिछले 5-7 वर्षों से लगातार मेरा कैमरा खिंचवा दिया, और हम आपको यही शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस अभियान को सफल बनाने के लिए जहां भी हमारा सहयोग के रूप में हम हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि पत्रकारिता के सामने आज एक दो विषय हो गए, एक पत्रकार है और एक पत्रकारिता है। अब पत्रकार क्या कर रहा है, पत्रकारिता के ऊपर पत्रकारिता क्या कर रही है, पत्रकार के लिए इसको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा। आज बदल रहा है, मौसम भी बदल रहा है और पत्रकारिता भी बदल रही है और निष्ठा भी बदल रही है, पत्रकार भी बदल रहा है। ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आई है। भाटिया जी, आपका वो पेपर जो है वो कई बार कठिनाइयों के दौर से गुजरा है। सिंधी पेपर था, बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम होगा शायद दिल्ली में सिंधी पर डेली निकालना, डेली, ये भाटिया जी की बड़ी हिम्मत का काम। तो आज जो पत्रकारों के साथ कुछ हो रहा है और पत्रकारिताओं में जो कुछ हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उसको बहुत सूक्ष्म दृष्टि से हमें देखना चाहिए। अभी चंद्रबाबू जी क्या कह रहे थे, पंडाई जो कहते अग्रवाल जी से कहते हैं कि आप हमें जमीन मिल रही है और हम जो है यहाँ पर कुछ बनाने जा रहे हैं। हमारा आदमी हमारी पार्टी जैसा ही है, पार्टी जैसा है कि हमारा भवन, पार्टी का भवन बनते बनते कई वर्ष गुजर गए और उसके 3-4 साल के बाद हमारी जो दूसरी पार्टी में नाम से जो दूसरी पार्टी देश की है, उसने उस जगह के ऊपर न केवल अपना एक भवन बना लिया, सब कुछ कर लिया, साथ में उनके साथ जुड़ी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के भी भवन बन गए, लेकिन कांग्रेस का भवन नहीं बन पाया। इसी तरह मैं ये सुनता बड़ा कई वर्षों से सुन रहा हूँ, 1 वर्ष 2 वर्ष से नहीं, चतुर्वेदी जी कई वर्ष से साहब ये मुद्दा हम हमेशा रखते रहे प्रेस क्लब में जोरदार कि भाई हमें जमीन दे दो, हमें अब तो कुछ हो जाएगा। पता नहीं क्या बात है, या हमारी कमजोरी है या उनको सरकार को लगता है कि नहीं हमें जरूरत नहीं है, हमें जिनकी जरूरत थी वो पूरी कर। वो स्वामी जी जमीन देने के बाद पोजीशन नहीं दे रहे, 4-5 साल से हमने करोड़ों रुपए जमा करा रखा है सरकार, जमीन दे दी, अलॉटमेंट दे दिया, पोजीशन नहीं दे रहे। बताइए बहुत छोटा सा काम है, अलॉटमेंट दे दिया, पोजीशन नहीं दे। अरे यार ऐसा करो, उसी जमीन के ऊपर एक बैठो, धरने पर मैं भी बैठने को तैयार। क्या बात है, हमें कोई सत्ता नहीं लेनी है, हमने सत्ता की कुर्सी से दूर है, एक बात ध्यान रखें। इसलिए आप ये जो जमीन का मामला है नहीं साहब, ये आज इस वर्ष आपके नेतृत्व में पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और यही हमारा नेशनल पब्लिक आज जो कहते डे है, प्रेस डे, यही है, यही समझ होगा नहीं हमारा काम होगा। बाकी मेरे नौकरी नहीं होना चाहिए, आतंकवादी अपने वाक्य आपके सामने इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई लाभ नहीं। यही बात कह दी मैंने, पत्रकारिता और पत्रकार दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों को अपने सामने रख के सोचना कि हम क्या करना है क्या नहीं करना। मैं ये नौकरी पत्रकारिता बिकाऊ हो गई है, ये हो गया, उससे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। हाँ, एक अपने जमाने का हम ऐसे दौर में जिए जहाँ पर हमने बहुत कुछ पाया, इज्जत पाई, मान पाया, सम्मान पाया, बहुत और सबसे बड़ी विश्वास पाया। लेकिन अब ये सारी बातें जो है भारद्वाज जी, आप बहुत दौड़ के खबरें लाते थे विदेश मंत्रालय से, आज तक याद भारद्वाज जी भाग रहे हैं इधर से उधर। अब भागने वाले पत्रकारिता दूसरी दृष्टि से दिखे जाते हैं कि भाग गया। मैं इन शब्दों के साथ आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और चतुर्वेदी जी आपको, मैरी जी आपको मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ। बहुत मेहनत का काम है, हमारा प्यार और सम्मान। धन्यवाद। ये
थैंक यू सर। जो बनाने वाला उसका ध्यान रखना चाहिए भाई। अब मैं दिल्ली के लोकप्रिय नेता और कई बार 7-8 बार एमपी रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और जन जन में लोकप्रिय है। जो भी आपके पास जाएगा शॉल उनको जरूर मिलेगी और चाय जरूर मिलेगी, उसका सम्मान पूरा होगा, बाहर तक छोड़ने आएंगे। लेकिन इन्होंने अपना शाल मुझे दे दिया। हाँ। तो ऐसे लोकप्रिय नेता जो जन जन में लोकप्रिय हैं और चांदनी चौक में मैं रहा, बड़ा हुआ और मुझे सौभाग्य है कि आपके पिताजी श्री स्वर्गीय श्री रामचंद्र अग्रवाल जी, वो भी मुझे बड़े प्यार करते थे, हमारे पारिवारिक संबंध थे फादर से। तो मुझे कई दफा पकड़ के वो हनुमान मंदिर वो ले जाते थे, कभी कहीं ले जा, जहां मैं दिखा मेरा हाथ पकड़ा और कालका जी मंदिर जाना है। तो इतना प्यार तब मिला। उसके बाद लगातार जयप्रकाश जी का प्यार, मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं और मेरे हर कार्यक्रम में चाहे सुख दुख जो भी हो, शादी हो, बल्कि कोविड में ये मेरे बेटे की शादी में पहली बार निकले घर से और शादी में जरूर आए। तो मैं ऐसे लोकप्रिय नेता से कहूंगा कि आज के अवसर पर वो अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी साहब। एक लंबा सफर आपके साथ बीता है और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने प्रेस क्लब को एक नया नाम दिया। जिस तरह आप सबको बुलाकर सम्मानित करते हैं, इज्जत देते हैं, बुलाते हैं, हम सबको भी उसमें शामिल होने का मौका देते हैं, आप प्रोत्साहित करते हैं। जो नए नौजवान पत्रकार हैं उनको एक रास्ता मिलता है आगे बढ़ने का, ताकि दुनिया उनका नाम देख सके और पढ़ सके। आदरणीय लहरी साहब, मेरे सहयोगी रमाकांत गोस्वामी जी, राजकुमार जी, प्रकाश वैद्य जी, नीरज ठाकुर साहब, S.K. भंडारी साहब और यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे पुराने नए साथी और दोस्त हैं, जिनके साथ मेरा एक लंबा सफर बीता है। मैंने उनको सीनियर होते हुए देखा है और उन्होंने मुझे बूढ़ा होते हुए देखा है। मेरा ये 10वां लोकसभा का चुनाव था। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोग होंगे जिन्हें ये मौका मिला, लेकिन मैंने पत्रकारिता के उन लोगों के नाम भी जो पिताजी के जमाने के थे और आज तक उन लोगों की लेखनी भी पढ़ी है, उनको भी देखा भी है और उनके साथ काम करने का मौका और बैठने का मौका भी मिला। समय बदलता है, आप बदल नहीं सकते उस समय को, बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें भी कई बार जब प्रेस के बारे में कुछ कहा जाता है तो हमें भी दुख होता है। ऐसा नहीं है। अभी पढ़ रहा था जो गांधी जी ने कहा, आप बड़ा ध्यान से पढ़े आप, जर्नलिज्म इज ए नोबल प्रोफेशन विद पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रूथ एंड सर्विस इज द मेन एम ऑफ जर्नलिज्म। दिस इज अ पावरफुल विजन। मिसयूज ऑफ दिस पावर इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। सर को मानता है इसे? जिसको ये ताकत मिलती है, आज जो भी कहा जाता है वो बड़ा अजीब लगता है। मैं वो शब्द पता नहीं इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जो गोदी मीडिया जो शब्द गया है, ये शायद अच्छा लफ्ज नहीं है। हमें बढ़ना चाहिए। पत्रकार वो चीज, मैंने देखा अपने पिताजी का समय कि जब वो पत्रकार आया करते थे तो इतनी उनकी खातिर होती थी, उनकी तवज्जो, एक इज्जतदार व्यक्ति के रूप में उन्हें माना जाता था। भारद्वाज साहब यहाँ बैठे हैं, उनके समय के हरिंदर शर्मा जी होते थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम विक साहब थे या विक, ऐसे कई ऐसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे। लोगों को एक बड़ी अच्छी दृष्टि से देखते थे क्योंकि उनकी लेखनी में सच्चाई होती, झुकना
कोई एवज लेना ये बहुत आसान काम है, लेकिन समाज के सामने डटकर खड़े होना और कोई समझौता नहीं करना ये मुश्किल काम है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने उस मुश्किल काम को चुना है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई बार पार्लियामेंट में मैं बोलता था तो मुझे कहा गया कि तुम ऐसा लगता है अपोजिशन का कोई मेंबर बोल रहा हूं, अपनी सरकार से मैं डरकर सवाल करता हूं। उसका मुझे कभी खमियाजा भी उठाना पड़ा। एक बार फ्रीडम फाइटर का बिल मैंने पेश करा और उस पर मेरी बहुत तीखी झड़प होम मिनिस्टर से हुई, शिवराज पाटिल से। उन्होंने कहा कि वो 4000 रुपये महीना देते थे। मैंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता, जो मेंबर पार्लियामेंट को फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो उनको मिले। और वो अगर आप उस रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि होम मिनिस्टर को राज्यसभा में मैं ये कह रहा हूं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप तवज्जो नहीं देते, आप ठीक काम नहीं कर रहे। वही बात आज है। मैंने जो बातें आपकी देखी, जो डिमांड आपने रखी है, बहुत साधारण है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। इतना बड़े डिपार्टमेंट चल रहे हैं, इतने बड़े लोग बैठे हैं, काहे के लिए बैठे हैं कि आज भी मांग करनी पड़े प्रेस के लोगों को। ताजुब है, आपकी जमीन का अलॉटमेंट हो गया, उसका पोजेशन नहीं दे रहे, क्या मतलब इस बात का? वो इसीलिए कि शायद उनको लगता है कि हम मैनेज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ सर हमारे आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहे। मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, हम डरते भी हैं। कई बार आज मैं कहीं जा रहा था, भूल गया था, और जैसे ही चतुर्वेदी का फोन आया एकदम डर गया मैं, और चतुर्वेदी के डर के मारे मैं भाग के आया। आप मेरे दोस्त भी हो, भाई भी हो, आपका एक लंबा सफर है, आप पत्रकारिता को अच्छा नाम दिया है, आपके लिए लेखन में भी दम है, आपके अखबार का नाम है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। आपका सानिध्य बहुत अच्छा है, और इसी तरह भगवान आपको खूब साथ रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत